आज 2025 का पहला दिन, जनवरी मास, तपस्या भी आरंभ हो रही है। ब्रह्मा बाप के संपूर्ण बनने का मास भी शुरू हो रहा है और नया वर्ष आज पहला दिन। सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे साल का पहला दिन हम सभी ब्रह्मावत्स ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहुत अच्छा पुरुषार्थ करने का संकल्प करेंगे। आज से विशेष तपस्या और विशेष पुराने किसी भी संस्कार को जो बहुत दुखदाई हो उसको विदाई देंगे और नए संस्कार को धारण कर परमपिता परमात्मा से, शिव बाबा से बधाई लेंगे। आज 1 जनवरी का हम सभी के लिए पुरुषार्थ है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे वह दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। ओम शांति। विशेष नोट, सभी ब्रह्मावत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुखता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष सकाश देने की सेवा करना जी। इसी लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं वह पूरे जनवरी मास में मुरली के नीचे भी लिख रहे हैं। आप सभी इस पॉइंट पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बने। ओम शांति। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। प्रसन्नता से मुझ आत्मा के श्रेष्ठ वाइब्रेशन निकल रहे हैं। प्रसन्नता की झलक और फलक मेरे चेहरे से दिखाई पड़ रही है। चारों ओर खुशी के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। एक 2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? उत्तर है, वह है सुस्त बादल। चुस्त वह जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह गरीब हैं, वह प्रजा में चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर है, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें है मेहनत। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल है तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ है उनके लिए ही बरसात है। वह बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते,
कोई खूब जोर से बरसते बाढ़ कर देते और कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं जो खूब जोर से बरसते हैं। उनका नाम भी गाया जाता। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यह भी ऐसे है जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है, और जो नहीं बरसते उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है। पेट भरेगा नहीं, पूरी रीति धारणा न होने से पेट जाकर पीठ से लग जाता। फैमन होता तो मनुष्यों का पेट पीठ से लग जाता है। यहाँ भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते तो पेट जाकर पेट पीठ से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे और वह गरीब बनेंगे। गरीबों का पेट पीठ से रहता है ना, तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। उसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। अब तुम समझते हो हमारे में आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं था तो पेट पीठ से लग गया ना। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे। कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है। इसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है जो चलता रहता है। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। देह सहित जो कुछ है सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान मिटाकर आत्म अभिमानी बनो। बाकी सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर आत्म अभिमानी बने। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझे। बाप को बिंदु रूप में याद करे, यह है मेहनत। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना। अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं, इसमें घृणा की कोई बात नहीं है। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। रात और दिन आधा आधा होता सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता है। मनुष्य समझते कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या। मेरे पार्ट की लिमिट है। जब पूरा दुख होता जाता तब मैं अपने समय पर आता हूँ। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ नहीं सकता। ड्रामा में हर एक का पार्ट नोंधा हुआ है। यह हाईएस्ट बाप की रीइंकॉर्नेशन है। फिर नंबरवार सब आते कम ताकत वाले। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है। जो तुम विश्व के मालिक बनते, तुम्हारे में फुल फोर्स से ताकत आती है। बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वह सब आंखों से देखा जाता।
वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रचते भी स्वर्ग हैं। वह हठ योगी तो प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाते, परंतु बाप कहते पुरुषार्थ बिगर तो कुछ भी मिल न सके। ऊपर से पानी पड़ती तो मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती, वह जैसे जड़ बन जाते अंदर में पड़े रहते हैं, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं है। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे? कर्म तो जरूर करना ही है, कर्म सन्यासी तो कोई बन न सके। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते। बाप समझाते हैं भारत नंबर 1 प्योर था। अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सुजाग करना चाहिए। फिर से राज्य भाग्य आकर ले लो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? यह भी अभी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे जानते हो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, यह भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे। परंतु माया सिमरण करने नहीं देती, भुला देती। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें लिख दी है। राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते जितना श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण को देख खुश होते। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। यह सिर्फ तुम जानते हो खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या मिलेगा। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार, कहाँ प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है। लॉटरी मिल गई, बाकी क्या चाहिए। तो बच्चों क्यों ना बच्चों के अंदर भी खुशी आनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाए जो बच्चे देखकर खुश होते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य फिर समझते हर एक की दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं, फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन यह थोड़ी बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। यह तो वंडरफुल नॉलेज है। यह चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। दिल में आता है बस मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है। जब भी किसको समझाते हो बोलो हम कभी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं। शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं वह जानते हैं, जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं है, क्यों ना इस कार्य में लगा दे। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? बहुत संभाल होती रहती है। बाबा की कितनी संभाल होती। यह तो शिव बाबा का रथ है ना।
सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला। तो परम पिता परमात्मा आकर सबको हसीन बनाते हैं। तुम सावरे से गोरा हसीन बनते हो ना, कितना सलोना साजन है, आकर सबको गोरा बना देते। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु है, बाकी तो सारी नॉलेज है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बच्चों की बुद्धि में यह नोट रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयां याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट होती है ना, बैरिस्टरी की भी पॉइंट्स होती हैं। तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स है जिस पर समझाते हैं। कोई पॉइंट किसको फायदा कर लेती और कोई किस पॉइंट से तीर लग जाता। पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर हैं। तो अच्छी रीति धारण करेंगे, वह अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। आधा कल्प के महारोगी पेशेंट हैं, आत्मा पतित है, उसके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वह सदैव सर्जन ही रहते, कभी बीमार नहीं होते, और सब तो बीमार पड़ते। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मन मना भव का इंजेक्शन लगा देते। बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया। अभी पता पड़ता है जिसकी हम पूजा करते थे अब वह बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो यह पक्का है हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए यह अच्छा नहीं लगता था। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबवाते हैं, वहां थोड़ी लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी। यह रस्म रिवाज वहां होती नहीं है। यह रस्म तो है रावण राज्य के। इस चित्र में सारी नॉलेज है, तो नॉलेज को सारा दिन सिमरण कर वंडर खाना चाहिए। कितनी अच्छी समझानी है। आग बड़े जोर से लगेगी, भंभोर को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खल्लास होना चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। यह बड़ा भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्योरिटी लाने का यज्ञ है। वह ब्राह्मण भी भल ब्रह्मा की औलाद कहलाते, परंतु वह कुख वंशावली है। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली ब्राह्मण इस यज्ञ में चाहिए, तो उन्हों को यह समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्व गुण स्वयं में धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है।
वरदान एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भाव। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर को देखो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। स्लोगन है, आत्मिक स्थिति की आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो।